नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वारिकू है। मैं webveda.com का फाउंडर हूँ और आज सिम्बायत बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, शहर आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। शायद उनकी एक नौकरी ऑलरेडी लगी हुई है या वो कहीं फ्रीलांस करते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है ना, वो सारी सीमाओं को पास ले आता है। वो जो सारे बाउंड्रीज हैं, जो भी सारे डिस्टेंसेस हैं, उनको एकदम खत्म कर देता है। आप अगर एक फ़ोन कनेक्शन के साथ हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से, किसी भी प्रोफ़ेसर से कुछ भी पढ़ सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी ने संभव किया है। तो सिम्बायोसिस जो करने की कोशिश कर रहा है, जो webveda.com मेरा स्टार्टअप है, वो भी करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कर रहा है कि एनीबडी हू हैज़ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर। वो चाहे एक छोटे से गाँव में हो, एक शहर में हो, चाहे फुल टाइम नौकरी करते हों, चाहे एक होम मेकर हो, वो जो भी पढ़ना चाहें, जभी भी पढ़ना चाहें, वो सिर्फ़ एक क्लिक के साथ सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे पा सकते हैं। सी अंतर बहुत है। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो कमी स्टूडेंट्स की नहीं होती, पढ़ाने वाले की कमी होती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब हर एक इंसान वो 20-30 लाख रुपए की डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक नौकरीशुदा इंसान है, वो एक फैमिली में बिजी हैं, वो शायद स्किल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो 1, 2, 3 साल की डिग्री लेने का वक्त नहीं है। उन सब लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान के रूप में है, क्योंकि उनके लिए कॉलेज जाना संभव ही नहीं है। तो अब ऑप्शन यही होगा कि या तो वो 20-30 लाख रुपए देकर 1, 2, 3 साल अपनी ज़िंदगी के बिताकर उस कॉलेज को अटेंड करें, या वो एक कंप्यूटर और एक मोबाइल स्क्रीन के थ्रू 20-30 हज़ार रुपए में एक अच्छी डिग्री पा पाएँ, जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉलेज का एक माहौल होता है, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना, एक क्लासरूम में साथ में क्वेश्चन आंसर्स करना, क्लासरूम के बाहर लोगों को जानना, उनके साथ कैंटीन में खाना, उनके साथ हॉस्टल में रहना, इससे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक इंसान की ज़िंदगी में वो शायद पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ आपके वातावरण के हिसाब से, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आप जो भी चूज़ करना चाहें, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी हैसियत हो, आपके पास वो ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है। डिस्टेंस लर्निंग का कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि हम मेन कॉलेज को रिप्लेस करेंगे। उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि जो मेन कॉलेज नहीं जा सकता, उसको हम कॉलेज तब भी पहुँचाएँगे डिस्टेंस के थ्रू। इसके इसके जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ पैसे से नहीं हूँ। तो मैं खुल के ये बोलूँगा कि जहाँ भी आप डिस्टेंस लर्निंग का कोई प्रोग्राम लें, 2-3 चीज़ें हमेशा नज़र में रखिएगा। नंबर 1, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, वो इंडस्ट्री से कितना क्लोज़ है, असली दुनिया से कितना क्लोज़ है। क्योंकि चीज़ें तो हम आपको कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को पढ़कर आपको एक नौकरी ना मिले, आपको वो पता ही ना हो कि असली दुनिया में क्या होता है, एक फैक्ट्री में क्या होता है, एक ऑफ़िस में क्या होता है, इंडस्ट्री में चीज़ें कैसे चलती हैं, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो नंबर 1, जहाँ से भी आप पढ़ें, हमेशा ये याद रखिएगा कि इंडस्ट्री रेलेवेंस बहुत ज़रूरी होगा। नंबर 2, मोड ऑफ डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्क्रीन खोल के बस बैठे हुए हैं, कोई आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको नींद आ रही है और तब भी आप कोशिश तो कर रहे हैं, वो भी बोले जा रहे हैं और कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग अब टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इंटरेक्टिव बन चुकी है कि आप रियल टाइम सवाल पूछ सकते हैं, एआई के थ्रू वो जवाब आ सकते हैं, आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कर सकते हैं, आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो वही सेम प्रोग्राम कर रहे हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, शायद ऑफलाइन मीट्स हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो इन सारी चीज़ों को एनेबल करता है, वो ज़रूरी है। एंड नंबर 3, ऑफ कोर्स, कि करिकुलम या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, वो कितना स्पेसिफिक उस डोमेन में है, कितना क्लोज उस डोमेन में है। फर्ज करिए कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल में कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी टॉपिक है। 3-3 साल में अगर एक बीटेक, या 3-3 4-4 साल में एक बीटेक की डिग्री होती है, तो वो 3 महीने में ही आपको कैसे कौन सिखा सकता है। लेकिन अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स करना चाहें, कोई एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ में स्किल लेना चाहें, तो क्या उस पे कोर्स है या नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखते हुए अपना इंस्टीट्यूट, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, तो आप मोर ऑफ़न देन नॉट सही डिसीज़न लेंगे। लेकिन कमी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कोर्सेज़ की, लेकिन सही कोर्स बहुत कम ही है।